लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क बिलीव एंड रिसीव। 2006 से पहले इस चीज़ को कोई नहीं जानता था। 2006 में डॉक्यूमेंट्री आई सीक्रेट, एंड उसके बाद एक बुक लिखी गई जो कि बहुत वायरल हुई, एंड उसके बाद ये एक चमत्कार की तरफ फैल गई बात। ठीक है जी, लोगों ने इसको ऐसे लिया कि जैसे अलादीन का चिराग हो और उससे जो मांगो वो मिल जाता है। इसका एक फ्रेज है सीक्रेट का सबसे मेन, जो कि है आस्क, मांगो, विश्वास करो और वो मिल जाएगा। हेलो बेस्टीज़, वेलकम टू माय चैनल प्रीटी बेस्टीज़। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बहुत हैप्पी होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये टॉपिक लाइक सारे ही इस पे वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत जगह इसके ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके सारे मिसकंसेप्शंस को मैं दूर कर सकूँ, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। ओके, तो और जी नया नया चैनल है, तो आई होप कि आप ढेर सारा प्यार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रही हूँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन। सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। ठीक है, तो इस दुनिया में आप इसको समझ सकते हो कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपका माइंड हो, वो कार हो, वो पैसा हो, सभी एक वाइब्रेशन पे दौड़ रहे हैं। ठीक है जी, आपका माइंड एक वाइब्रेशन प्रोसेस करता है, ठीक है, वो चीज़ एक वाइब्रेशन प्रोसेस करती है। ठीक है, हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन पर दौड़ रही है। देखा भी होगा कि जब आपके हार्ट का ब्रेन वगैरह का ईसीजी होता है कुछ भी, तो उनमें एक वेव्स आती हैं, रेडिएशंस आती हैं। ओके, तो वो एक सिंगल चीज़ नहीं है, वो सब में ही आती हैं, लगभग वो सब में ही आती हैं। एंड हर एक चीज़ इस दुनिया में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ओके, तो सारा खेल ही वाइब्रेशन का है, एंड जितनी अपनी वाइब्रेशंस हाई रखोगे तो उतना ही आप अच्छा होगा। आई मीन, तो अब आप बात आती है कि वाइब्रेशन कैसे हाई करें। उससे पहले एक क्योट देख लेते हैं जो कि नेपोलियन हिल जी ने लिखा है, जिसमें है वट एवर द माइंड कैन कंसीव बिलीव द माइंड कैन अचीव। इसमें है कि अगर जो भी माइंड ने सोच लिया, जो भी माइंड ने बिलीव कर लिया, या जो भी चीज़ अपने माइंड में आ गई है, वो चीज़ पॉसिबल है। अपना माइंड इतना सक्षम नहीं है कि वो इम्पॉसिबल चीज़ को सोच सके। ठीक है जी, तभी तो आप जब रात को सोते हैं और अगर आपके ड्रीम में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी नींद ही खुल जाती है, या फिर जो सपना है वो दोबारा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जो आपके माइंड में वही चीज़ आती है जिसका हमें पता हो। ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल हो, तो आपका माइंड अगर कुछ ठान ले तो उसको पक्का उस चीज़ को पॉसिबल वे में लेके आ सकता है। अब आते हैं कि अपनी वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज़ करें। खुश रहो, जो भी आपको गोल चाहिए उसके लिए। एक और क्योट हम लोग देख लेते हैं पहले, दैट इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। कि अगर आपको यूनिवर्स की सीक्रेट को फाइंड करना है तो किसके टर्म में फाइंड करें? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म में फाइंड करें। कहने का मतलब है कि फोकस ऑन नॉन फिजिकल थिंग। फिजिकल का मतलब मैं, आप, जो भी है ना। नॉन फिजिकल का मतलब होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उन पे फोकस करो, तो वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में आएगी। अब आते हैं वाइब्रेशन पे। ओके, तो क्या होता है कि सारी चीज़ें एक वाइब्रेशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि वाटर की वेव्स आपने देखी होंगी, वाटर की लहरें देखी होंगी, एफएम रेडियो सबसे बड़ा एग्जांपल। आप गाड़ी में चैनल स्विच करते हैं एफएम रेडियो का, तो आपके कार में वही चल पड़ता है, राइट। तो कैसे होता है कि आपने जो भी चैनल स्विच करा, वो रेडियो स्टेशन ने वही चैनल आपको पकड़ लिया एंड वही चैनल प्ले कर दिया। सेम ऐसे ही आपका माइंड होता है। आपका माइंड जो भी वेव रेडिएट करेगा, यूनिवर्स उसको वही वेव रेडिएट बैक करेगा हमेशा। जिस भी फ्रीक्वेंसी भी आपका माइंड चल रहा होता है, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आती है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव वेव्स वापस आएंगी।
और पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर आप नेगेटिव वेज रखोगे और नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी और नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। ठीक है जी। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपको जो भी आप सोचोगे, जिसकी भी आप वेव प्रोड्यूस करोगे, वही चीज़ आपके पास बैक आएगी। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को कुछ लोग भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस, जो भी आपको मानना है मानिए, ये सब कुछ एक ही है। तभी बोलते हैं कि सारे भगवान एक ही होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि 2 लॉज होते हैं, राइट? लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन। जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है मैं आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो भी आप जिस भी चीज़ की आप वाइब्रेशन को प्रोसेस करोगे वही चीज़ आपके पास वापस आएगी। ओके, लॉ ऑफ एक्शन। अब लॉ ऑफ एक्शन को समझिए। आप अकेले बैठे बैठे लाइक अगर आप जैसे आप बाकी वीडियोस में भी देखते होंगे, बाकी जगह पढ़ते भी होंगे, बिकॉज सारी जगह ये टॉपिक चल ही रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि सोचो, उस चीज़ को सोचो कि मैं पतली हूँ। जैसे आप जैसे आप मानो कि आपका जो वेट है वो है 80 किलो। ठीक है, आपको चाहिए 50 किलो। आप सोचने लग जाते हो मैं तो 50 किलो का हूँ, मैं तो 50 उसका हूँ, मैं तो 50 केजी का हूँ। अरे यार, कैसे होगा? आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, आप उसको बोलोगे मैं 50 किलोग्राम का, वो क्या कहेगा? तू पागल है, उसको पता नहीं तो कितने किलो का है। एक ही दम से नेगेटिव एनर्जी वेव जो है वो प्रोसेस हो जाती है। तो मेरा जो मानना है, जिससे मेरे काम जो विजुअल थिंकिंग, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग में आते हैं, वो है एक्शन लो। ओके, एक्शन, जब लॉ ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन दोनों के साथ में मिलते हैं तब जाके चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, अगर वो सुना है ना आपने, अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम तक पहुंच जाती है, राइट? तो अगर इसका मतलब है कि अगर आप किसी को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो गेट अपने आप खुलते रह जाते हैं। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब से कहाँ से बंदा कहाँ पहुँच जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि मैं उसके इतने ऊपर कैसे जाऊँगा। और अपने आप वो एक बार शुरू करता है ना, अपने आप गेट खुलते रहते हैं, अपने आप ही जो पूरी कायनात है वो उसके लिए रास्ता बना देती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे सोचो मत बैठ के कि बस बैठ के सोच लिया कि मैं इतने किलो का हूँ, उतने किलो का हूँ। उसके लिए एक्शन भी लो। जब आपकी वाइब्रेशन, आपका माइंडसेट और आपके एक्शंस मैच होंगे, यू विल सी द मैजिक। ठीक है, आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी तीनों सेम पेस पे काम करेगी, तब जाके ही मैनिफेस्टेशंस होती हैं। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे तो ये काम करना ही करना है। और अगर आपके अंदर जब भी जाग गया लाइक, तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं इस दुनिया में। ओके, आप जब भी कुछ सोचते हो कि फिजिकली में सोचते हो, जैसे मैं पतली दिखूँ, मैं सुंदर दिखूँ, और उसको आप नॉन फिजिकल तरीके से भी उसको बोलते हो, जैसे आपकी वाइब्रेशंस के हिसाब से उस पर एक्शंस लेते हो। लाइक अगर आपको पतला होना है तो आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, होगे पतले, क्यों नहीं होगे, राइट? अब अगर बैठे बैठे बोलोगे कि मैं इतने किलो का हूँ, उतने किलो का हूँ, तो ये तो नॉनसेंस है, राइट? मैं नॉनसेंस तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज कुछ लोग इस पर भी बिलीव करते हैं, तो मैं उनका बिलीव नहीं तोड़ना चाहती। बट मेरे लिए जो काम करेगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम 101% जेन्युइन इस आने वाली वीडियोस में, और पहली वीडियोस में आपको पता चल गया होगा या चल जाएगा, बिकॉज अभी तो मेरा चैनल ही न्यू है। तो चलिए, इसकी बात तो होती रहेंगी। लेट्स कम। सो बेस्टीज़, मेरा मानना है गोल सेट करो, दमदार उस पर मेहनत करो, उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकालो, पॉजिटिव वेव्स बाहर निकालो अपने माइंड से, नेगेटिविटी मत आने दो, एंड काम करते जाओ चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अच्छा माइंडसेट के साथ करो कि हाँ, जब मैं ये चीज़ बन जाऊँगा तो मैं इस लेवल पे फील करूँगा, मेरे पेरेंट्स इतने खुश होंगे। आप वो चीज़ें फील करो ना, आप फील करो कि मेरे पेरेंट्स देखो कितने खुश होंगे वो चीज़ करके। आप सोचो उस चीज़ को, ताकि वो वेव सिक्रीट हो जाए, मतलब वेव रिलीज़ हो जाए, सॉरी। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, बिकॉज लाइक आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। तो अगर आप इस पर और भी वीडियो जानना चाहते हैं कि कैसे ट्रेन करें अच्छे से, लाइक कैसे कैसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज, मेरी मैनिफेस्टेशन की ट्रिक, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो में, आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जी, अगर आपको पसंद आऊँ मैं और मेरी नॉलेज और मेरा काम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वरना तो कोई बात नहीं,
एक हैप्पी ज़िंदगी जियो, अपनी फैमिली को खुश रखो, सबको खुश रखो। तो जाते जाते जी एक और कोट मैं आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। तो देखो कितने पुराने टाइम से ये बातें चलती आ रही हैं। तो वो है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. आपको समझ आ रही है? मतलब यार बात ये है कि चल तो ये बात बहुत पहले से रही है, लाइक बहुत ज़माने से चल रही है ये बात, लेकिन अलग अलग चीज़ों में चल रही है। वही ये बात है ना कि आप कभी चॉकलेट रोल बना लेते हैं, कभी चॉकलेट की कुकीज़ बना देते हैं, कभी चॉकलेट सिंपल खा लेते हैं, राइट। चॉकलेट शेक बना लिया, तो है तो चॉकलेट ही, उसके मतलब बनाने के साधन बहुत अलग हैं, उसको प्रस्तुत करने के साधन बहुत अलग है। तो सेम ये चल रहा है, अब इस पर जाँच हो रही है, लाइक है ना, लोगों को पता चल रहा है। तो अब थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में पता चल रहा है, पहले इन क्योर्स से पता चलता था, पर इन पे लोग ऐसा गौर नहीं करते थे। अब लाइक वीडियोस बन रही हैं और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो हम और बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो करो, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा आई गेस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला है। और आज से नहीं, मुझे इन चीज़ों के बारे में लाइक कम से कम 3 साल से पता है, 2.5-3 साल से। तो मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की। अगर आपको भी जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। तो चलो जी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वही बातें जो पहले मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है, बार बार तो क्या ही। चलो ठीक है, बाय, टाटा, सी यू, खुश रहो, फैमिली को भी रखो, सबको रखो, हंसते रहो, खेलते रहो। चलो जी।